हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज एजुकेशन में। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनटीटी का पेपर फर्स्ट होता है। इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान की जो मेन इम्पोर्टेंस डेफिनेशंस है ये सब। फर्स्ट, मीनिंग, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, क्या क्या स्कोप है मतलब दायरा, इम्पोर्टेंस क्या है और मेथड क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी को जज करने के। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो जब बच्चे का विकास होता है वो जब माँ के गर्भ में होता है तब से होने लग जाता है। माँ के गर्भ से लेकर 12 साल की उम्र तक उसे चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है। 12 साल से 18 साल की उम्र को हम एडोलसेंस पीरियड कहते हैं, जिसे दूसरी लैंग्वेज में टीनेज भी कहा जाता है। अब हम अगर इस बारे में सोचें कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम बच्चे का बिहेवियर जज करते हैं जब वो माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर 18 साल की उम्र तक, उसके जो बिहेवियर में जो जो चेंजेस आते हैं उसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। आजकल जो चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत उभरता हुआ टॉपिक है, मतलब हर सब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, आपने देखा होगा, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम कैसे 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 क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग। व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जो मैंने आपको अभी बताया ही था पहले। चाइल्डहुड कंटिन्यू होता है 12 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो 12 से 18 साल की उम्र तक के को एडोलसेंस पीरियड कहते हैं, जिसे दूसरी लैंग्वेज में टीनेज भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में जब एंटर होता है तब से लेकर एडोलसेंस पीरियड में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इसमें ये होता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि जो जो चेंजेस आते हैं एडल्ट होने में उसके बारे में बात होती है। और यही एक एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, विकास होता है एक बच्चे का। तो इस एज को चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा कि चाइल्ड साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, बच्चा माँ के गर्भ से लेकर 18 साल की उम्र तक जो जो उसमें चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, आगे हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है। चाइल्ड साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या जो डेफिनेशन है वो दी है। फर्स्ट है हमारे क्रो एंड क्रो। चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान एक ऐसी वैज्ञानिक स्टडी है जिसमें बच्चे की प्रीनेटल, जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर एडोलसेंस में क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसे कहा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी। ये हमारे साइंटिस्ट क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दी है। सेकंड जो है वॉटसन ने डेफिनेशन दी है चाइल्ड साइकोलॉजी केम इनटू बिगिन फ्रॉम द साइंटिफिक स्टडी। जो साइंटिफिक स्टडी है चाइल्ड की उसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट जो है हार्लॉक, जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है, बहुत पॉजिटिव साइंस है, जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसके इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं एज एन इंडिविजुअल। एक अकेले मतलब इंडिविजुअल मतलब अकेला बोला जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। एनवायरमेंट एक बच्चे की विकास पर, ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर करता है, तो उसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का दायरा क्या है, क्या क्या इसमें लिमिट्स हैं। जो जो दायरा, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरेशन, ये ऐसी स्टेज होती है, ऐसा इसमें पता चलता है कि बच्चा जब मतलब एक बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर उसमें क्या, जब वो पैदा होता है, जब वो गर्भ में होता है, सॉरी,
एक छोटू सा अंडा होता है, उसके बाद वो धीरे 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 एडोलसेंट 18 साल तक वो एक जवान लड़का खड़ा बन जाता है। तो तब से लेकर तब तक क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस अपॉन डेवलपमेंट, बिल्कुल जो हमारा पर्यावरण है वो भी हमारे विकास पर बिल्कुल इफेक्ट करता है। किसी के घर में सब चीजें मिल रही है, किसी के घर में नहीं मिल रही है, तो उसका विकास नहीं हो रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, बच्चे का एक इंटरैक्ट करना सोसाइटी से, ये भी एक दायरा है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर आता है। मेंटल प्रोसेस, बच्चे की दिमागी प्रोसेस को भी चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और हर बच्चा, लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है फिफ्थ इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन, जो बच्चा है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, किसी में कुछ चेंजेस होते हैं, किसी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से बच्चे में विकास और वृद्धि हर अलग अलग दायरे पे होती है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसीलिए हर बच्चे की जो साइकोलॉजी वो भी अलग होगी। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे गुस्से वाले, तो इसलिए हर किसी का जो विकास और ग्रोथ वो अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट, बच्चे को समझने में जो बाल मनोविज्ञान है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मैथड्स, टीचिंग मैथड्स मतलब अगर हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं, अपने जो शिक्षण विधि है उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इवन आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे जो करिकुलम होता था वो टीचर्स डिसाइड करती थी, टीचर के बेस पर बनता था। आज के टाइम पे करिकुलम बच्चे के बेस पर बनाया जाता है। उसके बाद है जो फोर्थ पॉइंट इज इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। अब हम बच्चे को इवैल्यूएशन करके भी, टेस्ट करके भी उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट इज द डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ क्लास प्रॉब्लम्स, क्लास के अंदर ही बच्चों की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेना। डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन रखना क्लास के अंदर, बच्चों को सिखाना कि कैसे बच्चों को सही रहना चाहिए, कैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, तो इस तरह से भी डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर्स के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छा करना, ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर आता है। लास्ट पॉइंट इज दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च, हम एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च कर कर भी हम बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। लास्ट इज एक रिसर्च। ओके, नाउ अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ स्टडी, हम कैसे बच्चों की मेथड से हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कोई बच्चा आपके सामने 2 दिन तक है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है चाइल्ड बायोग्राफी, आप बच्चों को बच्चों से रिलेटेड कहानियां सुनाओ, जैसे बहुत सारी अब टीवीज में, टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं, जैसे शक्तिमान हो गया, इसमें बच्चों को मतलब पता चलता है अपनी पावर्स का, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कार्टून्स में भी बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती। ऑटोबायोग्राफी में ये होता है जो बच्चे ने खुद लिखा है उसके बारे में जानना कि उसने जो लिखा है वो क्या लिखा है, इससे बच्चे की मानसिकता का भी पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन, हम कई बार बच्चों को कंपेयर करके भी उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है, कि बच्चा क्या है, उसको क्या जरूरत है, क्या नहीं, ये सब चीजें भी, ठीक है। जो अगला पॉइंट है दैट इज साइको एंड फिजिकल स्टडीज, हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज करवाकर भी, ये सब चीजें करवाकर भी, डांसिंग, रनिंग, ये सब करवाकर भी हम उसके बारे में पता कर सकते हैं उसकी साइकोलॉजी। स्टेटिक्स मेथड ये होते हैं सांकेतिक मेथड, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मेंटेन रिकॉर्ड्स हैं कि हाँ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसे पढ़कर भी कुछ लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कि चाइल्ड साइकोलॉजी के क्या क्या मतलब इसके मेथड्स हैं। इंटरव्यू में ये होता है हम बच्चे को बिठा के उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो वो बताएगा, तो उससे भी हमें पता चलता है कि इसको क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है, इन सब चीजों को भी रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चनरीज एंड चेकलिस्ट, क्वेश्चन बनाकर भी, जो हार्लॉक है उसने वॉटसन स्कूल के लिए 139 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे, जिससे उसने कई तरह के बच्चों के बारे में पता किया था। अगला है केस स्टडीज एंड क्लिनिकल
क्लिनिकल लिस्ट, हम केस स्टडीज से भी पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें बच्चों में, क्या दिक्कतें हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते तो हमें अपनी बीमारियों का पता रहता है कि हाँ ये दिक्कत है, ये चीज है, ये सब। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी हम बच्चे की जो मानसिकता है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि बच्चे की मानसिकता क्या है, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है, या क्या हम एक्सपेरिमेंट कर कर हम इन चीजों का पता कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे। मेथड्स तो हालांकि बहुत सारे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, बट ये कुछ 10-12 मेथड्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में था। तो चाइल्ड साइकोलॉजी आपने देखा कि क्या होता है, क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, मीनिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही है। ये फर्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपका कवर किया है। सो ये टॉपिक ओवर होता है। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।